अनूपगढ़ राज्य का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती थी और दिन भर लोगों की मेहनत की आवाज गूंजती रहती थी। यहां गाय सिर्फ जानवर नहीं थी, बल्कि हर घर का हिस्सा थी। रोटी का सहारा और प्यार का रिश्ता। लेकिन इस सादगी भरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अरे मेरी गाय, कोई मेरी गाय ले गया। कोई मेरी गाय ले गया। मेरे घर से भी गाय गायब हो गई। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। अब हर रात गांव में डर और बढ़ता जा रहा था। अगले ही दिन गांव वाले अपनी शिकायत लेकर सीधे राजमहल के दरबार में पहुंचे। जहां बैठा था राजा वीरेंद्र सिंह और उसके साथ उसका मंत्री चतुरसेन। महाराज, हमारी मदद कीजिए। हमारी गायें हर रात चोरी हो रही हैं। महाराज, वही गाय हमारी रोजी रोटी है। अगर वो नहीं रही तो हम भूखे मर जाएंगे। महाराज, हमारी आखिरी उम्मीद आप ही है। बस बहुत हुआ। ये चोरी बाहर से नहीं, गांव के अंदर से ही हो रही है। यही है वो चोर। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। महाराज, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। ये ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन सत्ता के अहंकार में सच को दबा दिया गया। राजा वीरेंद्र सब कुछ ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। मंत्री जी, बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना न्याय नहीं होता। महाराज, मुझे पूरा विश्वास है यही चोर है। सच्चाई जाने बिना मैं किसी को सजा नहीं दूंगा। इसे अभी छोड़ दिया जाए। राजा वीरेंद्र अब भी उसी सवाल में उलझे हुए थे। अगर मोहन चोर होता तो उसके चेहरे पर डर नहीं, चालाकी होती। और मंत्री इतनी जल्दी फैसला क्यों ले रहे थे? और तभी राजा ने एक फैसला लिया। वो अब राजा बनकर नहीं, बल्कि एक आम आदमी बनकर सच्चाई तक पहुंचेगा। आदेश दीजिए महाराज। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आज रात महल से बाहर जा रहा हूं। ये आदेश है। और उस रात राजा वीरेंद्र ने अपने ही राज्य में एक गुप्त सफर शुरू किया। रात गहराती जा रही थी। गांव गहरी नींद में था, लेकिन राजा वीरेंद्र अब भी सच्चाई की तलाश में अंधेरे में घूम रहे थे। आज सच सामने आकर रहेगा। और तभी राजा की नजर कुछ
अजनबी लोगों पर पड़ी। राजा बिना आवाज किए उनके पीछे पीछे चलने लगे और कुछ ही पलों में वो लोग नदी किनारे पहुंच गए, जहां एक बड़ा जहाज खड़ा था। ये जहाज यहां मेरे राज्य में, ये सब क्या हो रहा है? राजा ने जल्दबाजी नहीं की। वो चुपचाप सही समय का इंतजार करने लगे। और फिर राजा ने जहाज के अंदर कदम रखा। जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। मेरे ही राज्य में ये सब कौन कर रहा है और क्यों? अगले दिन राजा वीरेंद्र ने पूरे गांव और दरबार को राजमहल के बाहर बुलाया, क्योंकि आज सच सामने आने वाला था। मैंने गाय चोरी करने वाले असली चोर का पता लगा लिया है। क्या? सच में? कौन हो सकता है? महाराज, तो फिर बताइए कौन है वो चोर? असली चोर कोई और नहीं बल्कि आप हैं मंत्री जी। क्या? मंत्री जी, ये कैसे हो सकता है? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं चोरी क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे पास सबूत है। कई दिनों से मैं खुद भेष बदलकर रात में गांव में घूम रहा था और मैंने हर गाय पर एक नीला रंग लगाया था और वही नीला रंग आपके हाथों पर लगा हुआ है। और जब मुझे पता चला कि गायें कहां छुपाई जा रही हैं, तो वहां मुझे राजमहल के खास जूतों के निशान मिले, जो सिर्फ दरबार के लोगों के पास होते हैं। आप बताइए मंत्री जी, क्या आप सच बोलेंगे या नहीं? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने एक शहर के व्यापारी के साथ मिलकर गांव की गायों का व्यापार करने की योजना बनाई। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जिसने अपने ही लोगों को धोखा दिया वो माफी के लायक नहीं। मंत्री चतुरसेन, तुमने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। मोहन, तुम निर्दोष थे, फिर भी तुम्हें सजा मिली। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। महाराज, आपने सच को पहचान लिया, यही बहुत है। भगवान आपको लंबी उम्र दे महाराज। महाराज की जय, न्याय की जय। महाराज की जय, न्याय की जय। याद रखो, न्याय हमेशा सबूत और सच्चाई से होता है, और जो दूसरों के साथ धोखा करता है उसे एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। जो गायें लोगों की जिंदगी थीं, वो वापस आ चुकी थीं। उस दिन के बाद अनूपगढ़ में फिर कभी अन्याय नहीं हुआ।